तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम गर्मियों के लिए एक लाजवाब सा मीठा डेजर्ट पेश करने जा रहे हैं, जो कि बच्चों को या मेहमानों को जब भी आप पेश करेंगे एनी टाइम वो उसे लाइक करेंगे ही करेंगे। और हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट है। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये स्वादिष्ट सी लाजवाब सी आप कह सकते हैं कि मिठाई भी कह सकते हैं और या फिर पेय पदार्थ भी कह सकते हैं। एक गाढ़ी सी कंसिस्टेंसी की रबड़ी मलाई बनाने जा रही हूँ मैं, बहुत ही ठंडी ठंडी और बड़ी ही आकर्षक तरीके से, जो कि हम बड़े ही आसानी से घर में ही बना सकते हैं। जुड़ चुके हैं आप चैनल से। चैनल का नाम है मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी और बना रही हूँ मैं रबड़ी मलाई घर में, और बनाने की विधि अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो मैं बना चुकी हूँ उसको फिर मैं प्लेटिंग करूँगी अपने ग्लास में थोड़ी ही देर में। हमें बिल्कुल गाढ़ा दूध चाहिए मलाई वाला, जिसमें कि मलाई हो। देखिए ये वो मलाई वाला बढ़िया दूध है ना। ये हमने फ्रिज में गर्म करके ठंडा होने के बाद रख दिया था। उसमें गाढ़ी गाढ़ी मलाई है। अभी तो ये बिल्कुल फ्रिज से बाहर निकला हुआ है, तो जैसे ही थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आता है तब आपने दोस्तों क्या करना है, दूध को थोड़ा सा गर्म करना है। गर्म करके सिम से मीडियम में इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देना है, ताकि इसमें से रबड़ी और ये मलाई रिचनेस छोड़े। करीब 2 गिलास दूध होगा ये, और उसको बहुत ही गाढ़ा कर लेना है आपने, जितना गाढ़ा कर सके। एकदम खोए के आकार का भी नहीं और एकदम दूध या खीर जैसा भी नहीं, बीच की कंसिस्टेंसी में रखना है। और वो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी। जब ये गाढ़ा होने लगे उस समय दूध जब हम गर्म करें तो एक चीज़ हमें पहले ही डाल देनी है, जो कि स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए, जो कि 2 हरी इलायची हम कूट के डाल देंगे छिलके के साथ इस दूध में, ताकि ये बढ़िया सा फ्लेवर ले ले और अपने आप पकते रहे। पकने टाइम एक और छोटी सी चीज़, अगर आपकी ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स घर में ही देखिए मीठा बना सकते हैं। अगर फ्रिज हो तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ठंडा ठंडा कूल कूल बढ़िया सा स्वादिष्ट डेजर्ट खाने का गर्मियों में। ये 2 से 3 धागे केसर के लेंगे और इसमें दूध में डाल देंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया सा ऑरेंजिश कलर छोड़ेगा और इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया स्वाद छोड़ेगा। जब ये गाढ़ा हो जाए उस हालत में हमें गाढ़ा जैसे होने ही लगता है ना, तो थोड़े से 1 चम्मच हमें चाहिए गाढ़ा करने के लिए, थोड़ा सा और थिकनेस करने के लिए चीज़ चाहिए जिसका नाम है कॉर्न स्टार्च। ये है वो कॉर्न स्टार्च। तो ये जो पाउडर है ना, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, छोटे बड़े किसी भी डब्बे में। कोई हमें इसका प्रमोशन नहीं करना है, मैं इसे यूज़ करती हूँ। कभी मंचूरियन बनाना है या कोई भी चीज़ बनानी है तो उस समय ये बहुत काम आता है गाढ़ा करने के लिए। ये कॉर्न स्टार्च 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं। 2 गिलास दूध के लिए 1 चम्मच। 1 चम्मच हमने लेके ठंडे एक छोटी कटोरी में ठंडा सा 2 चम्मच दूध लीजिए और 1 चम्मच इस कॉर्न स्टार्च को बिना डले, यानी कि बिना गुठलियाँ लम्स आए हुए खूब अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद जो हमारा दूध गर्म हो रहा है और गाढ़ा हो रहा है, जिसमें इलायची और केसर पड़ा हुआ है, उसी में हम इसे 1 चम्मच ठंडे दूध में मिला हुआ कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्स्टेंटली कॉर्न स्टार्च डालने के बाद ये हमें याद रखना है कि अब हमें हाथ रोकना नहीं है और कंटिन्यूअसली चलाते जाना है, क्योंकि कॉर्न स्टार्च तले लग जाएगा तो ये जल जाएगा। तो वहाँ जैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा, तो मैं आपको बताती हूँ, कल मैंने ये बनाया था। शूट बनाते समय मैंने नहीं किया, लेकिन और हमने रात को इसे टेस्ट भी किया। ये इतना है भी, तो इसमें देखिए, देख रहे हैं आप कंसिस्टेंसी कितनी रबड़ी मलाई की। मैंने अभी फ्रिज से निकाला है ये, और ये केसर का कलर देखिए क्या बढ़िया कलर आ रहा है। और इसमें फिर हमने फाइनल जब इतना गाढ़ा हो गया ना ये, तो उस समय मैंने स्टॉप कर दिया। अभी तो फ्रिज से निकला है, तो इतनी इसकी बढ़िया वाइट आती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब इतना गाढ़ा होने लगे तब आपने इसमें 2 से 3 सर्विंग स्पून डाल देना है, या 2 सर्विंग स्पून चीनी का पाउडर या बूरा, या फिर चीनी डाल के आप अच्छे से फिर
अच्छे से घोल दीजिए चीनी को। तब उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए। फिर आप डाल दीजिए बादाम। बादाम को अपने जो आपका जो हाथ से काट के भी डाल सकते हैं, डाइस करके। बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, जो भी चीज़ें आपके पास ड्राई फ्रूट में हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम डाले, क्रश करके इसमें डाले हैं। आप देख पा रहे होंगे तो बीज पड़े हुए, छोटे 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 टुकड़े पड़े हुए। उसको फाइनल हम नॉर्मल सी हमारे पास घर में जो कटोरियाँ हो उसमें डाल करके प्लेट करके दे सकते हैं इस रबड़ी मलाई को ठंडी ठंडी, या फिर हम इसमें प्लेट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको इसमें डालती हूँ और फिर आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। इतना आसान, इतना सरल तरीका है। हार्डली 15 to 20 मिनट्स में ये चीज़ तैयार हो चुकी थी। और सबसे मज़े की बात, घर में तैयार की, और जैसे ही बच्चों ने खाया तो बच्चों को ये इतना अच्छा लगा कि वो मतलब कि मम्मी आपने क्या बनाया है। ना तो ये प्रॉपर आइसक्रीम की तरह हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा शेक की तरह लूज़ है कंसिस्टेंसी इसकी। तो बीच की इसकी रबड़ी मलाई की कंसिस्टेंसी हम रखते हैं। मैं इस समय कैमरा मोबाइल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आपके सामने इसकी प्लेटिंग करके दिखा सकूँ जब मैं इस ग्लास में रिफ़िल करूँ आपके सामने। तो यही मेरी इस समय प्रयास हो रहा है। देखते हैं अगर ये होल्ड कर पाता है तो। हाँ, शायद बात बन जाए। ये बस अब हम इसे फटाफट से इस ग्लास में मैं इसको डालने की कोशिश करती हूँ और इसको मैं साइड में करती हूँ ताकि इसमें हम इसको प्लेट कर पाए। अब जितना ये गाढ़ा होगा उतना ही डालने में आसानी क्या है कि हमें प्लेटिंग करते समय हम ऊपर से फिर से भी गार्निश कर सकते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स को, है ना। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम नीचे पहले से भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी हम नीचे डाल सकते हैं। जिस तरीके से हम इसकी प्लेटिंग करना चाहें उसमें कर सकते हैं। नॉर्मल प्लेट में कर सकते हैं या फिर हम इस ग्लास में कर सकते हैं। ये खूब गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया सा, इतना टेस्टी है और इतना ठंडा कूल है, मैं आपको क्या बताऊं। ये हमने इसकी सर्विंग कर दी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बादाम की कटिंग अगर डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ। तो मैं फिर से थोड़ी सी पीसेस डाल के इसमें गार्निश कर देती हूँ। ताज़ा बादाम के टुकड़े ये हाथ से ही कर दे रही हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम है। बच्चों को इस समय रिफ्रेशमेंट के लिए इस तरह की चीज़ें घर में मिल जाएं, स्वास्थ्यवर्धक, घर की बनी हुई, साफ़ सुथरी, हाइजीनिक, क्योंकि इस समय जॉइंटिस और डायरिया और साथ साथ टाइफाइड गर्मियों में देखिए पानी की खराबी की वजह से ना और हाइजीन की वजह से बहुत तरह की बीमारियां गर्मियों में होती हैं। तो अगर हम मदर्स इतने से प्रयास से, देखिए व्रत में तो हम कॉर्न स्टार्च नहीं डाल सकते, अदरवाइज हम व्रत ना हो तो हम इसके ऊपर कॉर्न स्टार्च का जो हमने अभी बनाया ये, इसके ऊपर अब मैंने ये फिर से डाल दिया थोड़ा सा, क्या ये केसर के धागे ऊपर से टॉप अप करने के लिए। और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा से क्या है कि इसमें जान आ जाएगी, इसका कलर बहुत सुंदर हो जाएगा। और हल्की सी धार ऐसी देनी है। आप नीचे पहले भी डाल सकते हैं ग्लास में, और इन ग्लासेस में जब आप सर्व करते हैं ना तो उसकी लज्जत ही अलग हो जाती है, क्योंकि आँख से देख के खाई हुई चीज़ और भी सुहानी लगती है। अगर बढ़िया उसकी प्लेटिंग है, स्वाद तो है ही है इसमें, और साथ ही साथ कलर कॉम्बिनेशन, वाह वाह वाह। अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इसको कौन ही होगा जो इस जैसी अच्छी चीज़ को मना करेगा कि हम इसे नहीं खाते हैं। देखिए ये मैंने प्लेटिंग कर दी, ये मैंने रबड़ी मलाई जो मैंने बनाई थी इसको मैंने इसमें डाला, और ये ऊपर से गार्निश करा बादाम से और केसर से, और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। तो कितनी जल्दी, कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास हमने चीज़ तैयार कर ली। सिंपल एक दूध, 2 ग्लास दूध, मलाई और कॉर्न स्टार्च से। आप जब अगर व्रत कर रहे हो ना तो कॉर्न स्टार्च के बदले आप क्या करें,
गाढ़ा करने के लिए मेरी बात माने तो आप सिंपल से आप 10-10 रुपए के शैशे भी आते हैं हमारे पास एवरीडे के, इसका भी कोई प्रमोशन नहीं है, आप इसको डाल के भी गाढ़ा कर सकते हैं और ये रबड़ी मलाई आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये इसकी कंसिस्टेंसी, और धीमे 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 देखिए मेल्ट होती जा रही है, ऑलमोस्ट आइसक्रीम का शेप इसने लिए रखा है। देखिए जो मेरा जो विस्कर है उसमें तो बिल्कुल जमा हुआ है ना। तो जो रबड़ी फलूदा कुल्फ़ी बाज़ार में बिकती है वो हम घर में बना के दे रहे हैं। तो इसी तरह की चीज़ें हम आराम से घर में बना सकते हैं, बच्चों के स्वाद दे सकते हैं। इसी तरह की आसान सी डिशेस देखने के लिए चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी के साथ जुड़े रहें। बनाएं, खाएं, खिलाएं, कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी के मिशन को साकार करें और इस स्वाद को कभी ना भूलें और बनाकर ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएं। ये देखिए मैंने इसमें छोटी सी चम्मच भी, 1 चम्मच भी डाल दी है ताकि हम इसको स्वाद ले सकें। तो बादाम भिगाकर भी डाल सकते हैं और सूखे भी डाल सकते हैं, गार्निश करना आपके ऊपर है। बादाम के साथ साथ आप काजू पिस्ता जो भी चीज़ चाहें वो क्रश करके